जो बात है कैलकुलेशंस की, अब देख जितनी भी बात मैंने बोली, एक मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग कौन करता है? अनस्टेबल। एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकर जब मेंटेलिटी करता है, और जिसकी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग है उसका क्या है? डिसिप्लिन्ड है। एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाला डिसिप्लिन रखता है। और साथ में एक और चीज़, एक इन लॉन्ग टर्म क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म क्या कहलाती है ध्रुव? लॉन्ग टर्म क्या कहलाती है? क्या लॉन्ग टर्म ये कहलाता है 10 साल, 20 साल, 25 साल? लॉन्ग टर्म क्या कहलाता है? अनस्टेबल परिस्थिति। सिचुएशन। हाँ, अनस्टेबल सिचुएशन क्या कहलाती है? लॉन्ग टर्म। एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर अपना विकास कहाँ करता है? जहाँ अनस्टेबल सिचुएशन होती है। एक मसल्स जो बिल्ड करता है एथलीट, वो कहाँ करता है? ठंडे इलाके में। क्यों? वहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है। जो अनुकूल वातावरण में करता है वो एक सामान्य पुरुष है। और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर किससे डरता है? किस चीज़ से डरता है? स्टेबल पर्सन। समाज में जीने से, समाज के लोगों से समाज के लोगों में के साथ जीने में डरता है। एक एंटरप्रेन्योर किससे डरता है? वो हमेशा इस चीज़ से डरता है कि वह कभी उन सामाजिक लोगों के बीच मध्य ना आ जाए। जैसे मैं डरता हूँ आके, मुझे पसंद नहीं है रियलिटी में कि हाँ, एक मेरे अंदर एक और बैड क्वालिटी है कि मैं अपने बारे में चर्चा बहुत करता हूँ कि मैं यूँ हूँ, वो हूँ, यूँ हूँ, क्योंकि ये मेरे को धीरे धीरे समय के हिसाब से आदत पड़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई व्यक्ति कहता है ना तो मैं ये बैड लक है, ठीक है, और आपको भी लगता है आप में बैड लक है, तो डायरेक्ट को समय के हिसाब से धीरे धीरे योग्य बन जाऊँगा। जैसे उस दिन था, तू बोल तो था सही है, डायरेक्ट कई दफ़े, ठीक है। वो क्या है, यहाँ की परिस्थितियों के कारण है। माँ बाप हमारे जो कंजर है, ठीक है, बट बोलता है। अब सुन माँ पे पता क्या कह रहे? नानी यहाँ पे जब तू वहाँ पे काम करा रहा था, माँ यूँ कह रहे, तेरा भाई तो बदतमीज है, वो है, ये है, तो उसे तमीज़ नहीं है बात करने, नहीं नहीं, हाँ, तमीज़ वमीज़ नहीं है बात करने की। तो मैंने कही समय के हिसाब से धीरे धीरे आ जाएगा, गलती उसकी भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आप अपने आप को वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, डिफेंस कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हो, ठीक है। आप क्या है, अपनी सिचुएशंस को सुधार रहे हो। जब जगह बदलती है तो नए नए इवेंट होराइज होते हैं। गड्ढे में जब गिरोगे तभी तो वास्तविकता की वो पड़ेगी, क्योंकि काल्पनिक में कोई नहीं जीता। जब दर्द होता है तभी चीज़ें सीखी जाती है। योग्य व्यक्ति केवल और केवल उस चीज़ से योग्य बनता है जब उसकी परिस्थितियाँ उसको दिखाती है। आपका ब्रेन डेवलप्ड होता है एरियल वाइज, बट वो ब्रेन कैसे अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहा है, अपने आप को कैसे रिकवर कर रहा है, दिस इज द मेंटेलिटी। एक मेंटेलिटी क्यों डिसिप्लिन कहलाती है? एक मेंटेलिटी डिसिप्लिन इसलिए ही कहलाती है बिकॉज मेंटेलिटी का पता होता है कि आप बनोगे क्या, आप अस्तित्व क्या है। यदि समाज, क्यों मैं फकिंग वर्ल्ड कहता हूँ, क्योंकि ये भोसड़ी वाला हमेशा हमेशा आपको डिमोटिवेट करेगा। और जहाँ डिमोटिवेट कर रहा है, माँ बाप भी क्यों ना हो, आप उनको भी छोड़ दो, बिकॉज वो आपकी कामयाबी पे वो कर रहे हैं संदेह। और जो चीज़ कामयाबी पे संदेह कर रहा है, मैं एक चीज़ बता दूँ, रिश्ते विश्ते सब बन जाएंगे, सब वापिस। पर यदि अगर आप डिमोटिवेट हो गए, आपकी मेंटेलिटी टूट गई, तो 80% प्रॉब्लम डिसिप्लिन वो करता है सॉल्व। और यदि मेंटेलिटी टूट गई तो आप कभी रिकवर नहीं हो सकते, आप उसी भीड़ में मिल जाओगे। मैंने काम छोड़ना था, मेरा निर्णय था। मुझे गुस्सा करना है, मेरा निर्णय है। मुझे कोई ऐरा गहरा नद्दू गहरा नहीं बताएगा कि कब गुस्सा करना है, कब शांत रहना है। क्यों? वो मेरी वो है। क्यों? जैसा प्रभाव मैं दूंगा, जैसी परिस्थिति में, उसका मुझे प्रकटम क्रिया मिलेगी। जैसी क्रिया मिलेगी मैं उससे सीखूंगा। यदि कोई मुझे कहता है कि आगे गड्ढा है और मैं उसके मान नहीं रहा, तो गिरने के बाद अपने आप मानने लग जाऊंगा। क्यों? रियलिटी में शौक मिलते हैं, काल्पनिकता में शौक नहीं मिलते। सपने में अगर कहीं से गिरे हो ना तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, हकीकत में गिरे हो तो पिछवाड़े में दर्द होगा। क्यों? दिस इज द रियलिटी। इसलिए योग्य व्यक्ति कभी भी काल्पनिकताओं में नहीं बनता, योग्यवान व्यक्ति तो वास्तविकता में बनता है। मेरा कहने का पर्सपेक्टिव क्या है, एक व्यक्ति जो गलत काम नहीं कर रहा और कोई दूसरा गलत काम कर रहा, तो उसको तो जज कर लेता है कि ये पापी है, दुष्ट है, वो है। पर वही काम जब खुद पे आ जाता है तो खुद के टाइम पे वो यूँ कहता है कि परिस्थितियों का निर्भर था। मैं कहता हूँ इसको उलट कर दो ना। जब कोई दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको पहले धैर्य से देखो, क्या देखो, वो उसकी सिचुएशन भी हो सकती है, वो चोरी क्यों कर रहा है,
और फिर बाद में कहो अब उसने चोरी करी है तो उसका दंड भी उसको मिलना चाहिए। ये होता है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर वाले का दिमाग, जब वो लॉजिकल सोचता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उचित और अनुचित आपको नहीं लेना फैसला, दिमाग के पहलू है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें बिकती है तो दो थ्योरम बनाई। जब मेरे को पागल कहा गया, मुझे